अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिले नादान। जुनैद, जिसे कि नायाब की कंपनी बहुत अच्छी लगती है, उसके हाथ का खाना बहुत पसंद है। इसीलिए तो वो नायाब से रिक्वेस्ट करते हुए हलवा बनवाता है और नायाब भी खुशी खुशी बना देती है। ये सारी सिचुएशन तानिया बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। तभी तो जब जाविया रात को घर वापस आता है तो कहने लगी, जावियार भाई, अपनी बीवी को कुछ वक्त दो, उसके साथ टाइम स्पेंड किया करो। तुम उसके साथ वक्त नहीं गुजारते, इसमें हमारा क्या कसूर है? वो हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करती है, जुनैद के लिए खाने बनाती है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशंस करती है। तो ऐसे में जावियार चौंक जाता है। लॉन्ग डिस्कशंस? लेकिन किस बारे में? तो तानिया कहने लगी, मुझे क्या पता किस बारे में, मैं तो इनकी डिस्कशंस में नहीं बैठती क्योंकि वो मुझे वक्त ही नहीं देते, खुद ही बातें करते हैं, मैं तो पास में बैठी अजनबी सी लगती हूँ। अब तो जावियार को बहुत गुस्सा आया। वो वहां पर चला जाता है जहां पर जुनैद और नायाब बैठे बातें कर रहे थे और जुनैद यहाँ पर नायाब को अपना सॉन्ग सुना रहा था। तभी जावियार गया तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो फिर नायाब से कहने लगा, ये क्या बना है? हलवा बना है, चलो मेरे लिए भी गर्म करके जल्दी से ले आओ। तो नायाब कहने लगी, नहीं, ये बस कुछ थोड़ा सा ही बनाया था, सिर्फ जुनैद के लिए। अब तो जावियार को गुस्सा आ गया, बीवी मेरी और खाने जुनैद के लिए बन रहे हैं, ऐसा क्यों? अब यही गुस्सा नायाब पर बाद में भी उतरेगा, जिसकी वजह से जावियार नायाब पर नाराज है। इस तरह से अगला दिन भी आ गया। जावियार ने नायाब से बात नहीं की, जिसकी वजह से नायाब काफी डिस्टर्ब है। जावियार ऑफिस चला जाता है और तानिया इस डिस्टर्बेंस की वजह खूब अच्छे से जानती है, इसलिए नायाब से कहने लगी, चलो तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए शॉपिंग मॉल चलते हैं, तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। नायाब तानिया के साथ शॉपिंग मॉल जाती है तो ये दुनिया तो नायाब के लिए एक अलग ही दुनिया है। नायाब तो यहाँ पर आकर बहुत खुश है। एक्सीलेटर के पास आई तो ये चीज़ भी इसके लिए काफ़ी नई है। एक्सीलेटर यूज़ करना नहीं आता, इसलिए तो यहाँ पर बैठ के डरने लगी। तानिया ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रही है। तभी तो नायाब को बुद्धू बनाना काफ़ी आसान था। तानिया नायाब की आंखों को बंद करते हुए उसे गेम के ध्यान में लगा देती है और खुद यहाँ से जल्दी बनी। नायाब तो बहुत मज़े से ये गेम खेलती है क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए बहुत नया था। अब तानिया यहाँ से गायब हो जाती है। जब नायाब की गेम खत्म हुई तो देखा कि तानिया तो आस पास भी नहीं, काफ़ी परेशान हो जाती है। ऐसे में नायाब को कोई जानने वाली मिल गई। नायाब का उससे बात करने को दिल तो नहीं था, लेकिन फिर कुछ देर उससे खड़े होकर बात कर ही ली। तानिया सब कुछ दूर से देख रही थी, इसलिए जल्दी से मॉल से बाहर निकल जाती है और जाकर जावियार को कॉल कर दी। तुम्हारी बीवी पता नहीं कहाँ चली गई, वो डिस्टर्ब थी, मैं उसे शॉपिंग मॉल ले आई थी, हम लोग शॉपिंग करने आए थे। उसे कुछ ही देर कपड़ों वाली जगह पर छोड़कर मैं ज्वेलरी शॉप पर गई तो आई हूँ तो वो है ही नहीं। जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, सारा मॉल छान मारा मैंने। अब तो जावियार के भी हाथ पांव फूल गए कि पता नहीं नायाब कहाँ चली गई। नायाब जो कि अपनी मिलने वाली से कुछ देर बातें करती है और उसके बाद फिर से तानिया को ढूंढना शुरू कर दिया। तानिया तो कहीं नहीं मिली क्योंकि तानिया तो अब घर आ चुकी है। ऐसे में नायाब काफ़ी रोने लगी कि ये जानने वाली फिर से आती है नायाब के पास, उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है, लेकिन अब के बाद नायाब को कोई तसल्ली नहीं चाहिए। वो तो रिक्शा पकड़कर घर आने की करती है, लेकिन यहाँ पर भी उसे रास्ता भला कब आता है? वो तो कभी अकेले आई ही नहीं, हमेशा जावियार के साथ ही आती जाती है। जावियार और जुनैद भी नायाब को ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। शाम के वक्त जब घर पहुंचे तो जुनैद कह देता है, अब हमें पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए क्योंकि हमें नायाब कहीं भी नहीं मिली। तो बाप मना कर देता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सरासर इंसल्ट है हमारी, क्या कहेंगे दुनिया वाले? जब दुनिया वालों को पता चलेगा हमारी बहू नहीं मिल रही तो क्या सोचेंगे कि उसे रास्ते नहीं मालूम, उसके पास गाड़ी नहीं थी, मोबाइल नहीं था, ये तो सरासर हमारी इंसल्ट हुई ना। ऐसे में जावियार को में भी एहसास हो ही जाए कि अब उसे नायाब को गाड़ी और मोबाइल देना चाहिए और साथ में एक ड्राइवर भी। लेकिन अभी तक तो नायाब जिस मुश्किल में फंसी है वहां से निकलना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि उसे रास्ते भी नहीं मालूम। होप्सो जैसे तैसे करके नायाब घर पहुंच ही जाएगी, लेकिन उसके बाद कोई भी उसका यहाँ पर हमदर्द नहीं, कोई भी जल्दी से उसे गले नहीं लगाएगा, कोई भी उसके लिए तड़प नहीं रहा, बल्कि यहाँ वापस आकर भी उसकी इंसल्ट ही होगी जो कि नायाब को और ज़्यादा तोड़ कर रख देगी। वो तो और ज़्यादा रोएगी और इस सिचुएशन को तानिया खूब अच्छे से इंजॉय करेगी क्योंकि वो यही चाहती है कि जावियार और नायाब का रिश्ता खोखला हो जाए, टूट जाए।